हेलो गाइस। सो आज हम ये टेबल जो सरफेस केमिस्ट्री में दिया है एनसीईआरटी का, ये टेबल डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम का, वो हम बहुत ही क्विकली यानी कि 5 मिनट्स में ये वीडियो को ईज़िली एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप इसे ईज़िली समझ सकें। सो सबसे पहले तो डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है? इट इज़ द सल्यूट पार्टिकल, आप इसको सिंपल वर्ड्स में सल्यूट बोल सकते हैं, और डिस्पर्शन मीडियम आपका सॉल्वेंट होता है। जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो आप ऐसे समझिए कि आपने अगर सॉलिड में सॉलिड को मिक्स कर दिया तो वो क्या बनाएगा? आपको सॉलिड सोल बनाएगा, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके ग्लासेस या जेमस्टोन्स। यही अगर आपने डिस्पर्शन मीडियम में एक लिक्विड लिया, यानी आपने लिक्विड में सॉलिड डाला, जैसे आपने पानी में चीनी डाल दिया, सो दिस इज़ अ सोल्यूशन। और इस सोल्यूशन को आप सॉल बोलते हो। सॉल से आप याद कर सकते हो जैसे कि पेंट्स और सल्फोइड्स में। अगर आपने जैसे हवा में सॉलिड डाला, जैसे आपने हवा में कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स देखे हों, तो ये क्या होता है? ये स्मोक होता है, डस्ट होता है। सो दिस इज़ एरोसोल। एयर में आपने डाला, एयर इज़ द डिस्पर्शन मीडियम। यही अगर आपने सॉलिड में लिक्विड डाल दिया, सो ये आपका जेल बना देता है। जेली जैसा आपको क्या लगता है? जेल जैसा आपको जेली लगता है और चीज़ लगता है। अगर आपने लिक्विड में लिक्विड डाला जो कि एक इमल्शन कहलाता है, सो इमल्शन में एग्जांपल्स होता है मिल्क, हेयर क्रीम और बटर। अगर आपने गैस में लिक्विड डाला तो ये आपका फिर से एरोसोल होता है। याद रखें, जब गैस आपका डिस्पर्शन मीडियम है, यानी कि अगर वो ज़्यादा अवेलेबल है तो वो एरोसोल बनाएगा। और अगर आपने गैस में लिक्विड डाला तो इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्ट स्प्रेस, जो आप यूजुअली नेचर में देख सकते हैं। यही अगर आपने सॉलिड में गैस डाला तो दिस इज़ सॉलिड सोल। अब आप इससे याद रख सकते हैं कि जहाँ भी सॉलिड आपका डिस्पर्शन मीडियम है, यहाँ यानी कि सॉलिड अगर ज़्यादा प्रेजेंट है तो दिस इज़ सॉलिड सोल या दिस इज़ सोल, ऐसे याद रख सकते हैं। सिवाय एक के, जो कि सॉलिड में अगर आपने लिक्विड डाला होता है वो जेल होता है। सो सॉलिड सोल के एग्जांपल सिंपली आपके होते हैं प्यूमिस स्टोन्स। लाइक आप प्यूमिस स्टोन में देख सकते हो वो थोड़े थोड़े उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो उससे आप पता कर सकते हो कि हाँ उसमें कुछ हवा जैसी काइंड ऑफ चीज़ होती है ना। तो सॉलिड में आपने गैस डाल दिया वाली चीज़ हो गई। फोम रबर हो गया। अब आप ये याद रखना कि फोम रबर फोम की कैटेगरी में नहीं आता, जो कि नीचे वाले केस में है कि आपने लिक्विड में अगर गैस डाला दैट इज़ फोम। तो ये याद रखना कि फोम में फोम रबर नहीं आता, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जो लास्ट केस है वो ये है कि लिक्विड में अगर आपने हवा डाली, सो दिस इज़ फोम, जो कि आप यूजुअली देख सकते हो ना, झाग जो बनता है पानी में, जो फ्रोथ हो गया या विप्ड क्रीम जिसको बोल देते हैं, सोप लादर। सो ये पूरा टेबल था। आप इसको नॉर्मल डेली लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करोगे तो दिस इज़ वेरी इजी। आपको इसको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।